हनुमानगढ़ जिले के 23 LLW गांव में धानी को जाने के लिए रास्ता न होने के कारण एक प्रसूता अपने नवजात बच्चे के साथ बरसाती मौसम में पिछले 3 दिनों से कच्ची सड़क पर त्रिपाल लगा कर बैठी है। महिला के परिजनों का कहना है कि उनकी धानी को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और 3 दिन पूर्व भी प्रसूता को चारपाई पर डालकर नहरी खाला के ऊपर से चिकित्सालय ले जाया गया और प्रसव के बाद रास्ता न होने के कारण एम्बुलेंस जच्चा और बच्चा को कच्ची सड़क पर छोड़कर चली गई और तभी से जच्चा बच्चा त्रिपाल लगाकर सड़क पर ही बैठे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे SDM हनुमानगढ़ अवी गर्ग ने दोनों पक्षों से समझाइश की और वैकल्पिक रास्ते के निर्देश दिए। SDM का कहना है कि रास्ता विवाद का मामला रेवेन्यू बोर्ड में है और महिला का गांव में मकान होने के बावजूद परिजनों ने नवजात के साथ उसको कच्चे रास्ते पर बिठा दिया। वहीं इनके परिजनों से समझाइश की गई है और पीड़िता को सकुशल घर छोड़ा जाएगा और जिस जगह ये अपनी धानी तक जाने के लिए रास्ते की मांग कर रहे हैं उसके लिए खेत मालिक व पीड़ित परिवार के साथ वार्ता करवाई जाकर अस्थायी रास्ता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ये खेत के मार्ग को लेकर विवाद है और इस विवाद को सुलझाने के लिए आए थे हम लोग। तो एक नव प्रसूता महिला है, उनको यहाँ इन्होंने रास्ते के आगे बिठा रखा है। तो अभी दोनों पक्षों को बुलाया, आपस में वार्ता करवाई। सर क्या फाइनल हुआ है सर, किस तरीके अभी से? देखिए, इनका जो विवाद है रास्ते का वो रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा है। तो अंतिम फैसला तो रेवेन्यू बोर्ड ने ही करना है, जो भी है इनका। एक बार खेत में जाने के लिए जो है इनको 3 या 4 फुट का जो भी है जगह वो वही आपसी से नहीं सर, जगह का कोई ट्रांसफर का मतलब है क्या सर? जैसे कोई इधर से अगर रास्ता देते हैं तो वो दूसरी जगह से कोई ज़मीन के लिए या इस तरीके को? काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान है DLC के 2 गुना या ज़मीन के बदले ज़मीन का, लेकिन इनका आपस में विवाद चल रहा है जिसकी वजह से एक पक्ष का कहना है कि सेटलमेंट का कोई और रास्ता था जो खारिज हो गया और उस बिना पर जो है यहाँ से भी इनका दावा खारिज हुआ है, रास्ते को लेकर RWA से भी खारिज हुआ है। अब ये इनका मामला रेवेन्यू बोर्ड में पेंडिंग है। तो सर क्या लग रहा है सर कि कोई इसका समाधान किस तरीके से निकलने का? समाधान तो देखो, जो महिला को यहाँ बिठाया है इन्होंने वो गलत किया है। हमने भी ग्रामीण का इनका पंचायती राज का भी रिकॉर्ड निकलवाया है जिसमें हमें ये बताया गया है कि भाई मकान इनका गांव में भी है, ये खेत में ढाणी बनी है। राज है मैं ढाणी रस्तो को नहीं प्रशासन अनुरोध है कि रस्तो दिलावा है। मैंने रात में बहुत दिन में दिक्कत आवा है, मैं बहुत परेशान हूँ और बच्चों का पड़े हुए मैं लगी जी, मैं लेके जावा मैं लगी जी। आज देखो पड़ गयो जी, मैं जना रस्तो कौन जी, मैं ढाणी राम ने बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं कोई रास्ता दिलाओ जी। ठीक है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और हमारी ज़मीन 23 LLW में है और हमारे यहाँ पहले रास्ता था यहाँ से और किसी कारणवश राजनीति के दबाव में आके वो रास्ता बंद कर दिया गया है। और 3 दिन पहले मेरे छोटे भाई की मिसेज के डिलीवरी हुई थी तो बड़ी मुश्किल से लेके गए थे और आज वो अब जब छोड़ के गए हैं यहाँ पे तो आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो हमारे वो जच्चा और बच्चा दोनों सड़क पे है, पुलिये पे, और वहीं है, आने का रास्ता नहीं है। और कुछ भी उसके जच्चा बच्चा कुछ भी हो गया और हो गया कुछ हो गया तो इसका प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। हमने प्रशासन को अवगत भी करवाया है, पहले भी करवाया था और अब डिलीवरी के पहले 2-3 दिन पहले भी हमने SDM साहब के और तहसीलदार साहब को और कलेक्टर साहिबा से मिले थे और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें अस्थायी एक बार रास्ता दो कि हमारे कभी भी ये मुश्किल आ सकती है हमें। तो उन्होंने कुछ सुनाई नहीं की हमारी प्रशासन ने और ना ही शासन ने की है। तो आज कुछ भी हो जाता है और मौसम भी ख़राब है और तो इसकी जिम्मेवारी सारी शासन और प्रशासन की होगी। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। ये हम 23 LLW ढाणी में जो कृष्णलाल जी की कटारिया की ढाणी है, इनको रास्ता नहीं है। ये कौन भी के ज़मीन के अंदर रास्ता नहीं है जी। और प्रशासन को बहुत बार अवगत करा चुके हैं, केस भी चल रहा है कोर्ट के अंदर, लेकिन फिर भी रास्ते के कोई समाधान नहीं हुआ। अभी 3 दिन पहले इनके क्या है डिलीवरी केस के अंदर इनको जो बच्ची थी उसको माची में बिठाकर ये ले गए थे और आज ये बच्ची रोड रास्ते के ऊपर वहाँ बच्चे समेत बैठी है। तो इस प्रशासन से अनुरोध है कि इनको रास्ते का अवगत करवाएं।